कुछ क्षतिपूर्ति हो सकती है। तथा पुरुषस्य धनम यद किंचित धर्मात्मिकम बहुकृच्छाधिगतम साक्षात परम पुरुषार्थ राधन लक्षणम। भाई आप सत्संग नहीं किए हो, आप भजन नहीं किए हो, पूजा पाठ में समय नहीं दिए हो, तो आप कैसे धन कमाओगे? आपने जो पैसा कमाया कुछ भूखा को अन्न खिलाओ, गरीब को वस्त्र दो, सत्संग कराओ, यज्ञ कराओ, तो आप क्षतिपूर्ति कुछ हद तक कर लोगे, पूरी क्षतिपूर्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भगवान मिलते हैं प्रेम से, बिना प्रेम के प्रभु नहीं रिश्ते हैं। तेज धन से जो हमें यज्ञ तप परोपकार करते ना, इसमें जरूरी नहीं कि प्रेम हो ही जाए भगवान से। भगवान से प्रेम सत्संग में आकर ही होता है, क्योंकि प्रेम के लिए शर्त है कि जो जिसके बारे में सुनता है उसी के बारे में उसके मन में भाव बनता है। रुक्मिणी माता जी कभी भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखे थे, ये भगवान की इतनी कथा सुने ना कि उनको प्रेम हो गया भगवान से, मानी में उन्होंने प्रपत्ति मानी। फिर आप कथा सुने हैं, आगे भी सुनेंगे। तो आप जिसके बारे में, अब तक आप संसार के बारे में ज्यादा सुने हैं, इसलिए आपको संसार से मोह है कि जिसको देखता है उसके प्रति आकर्षण होता है। तो भक्त को देखने के लिए कैसे सिखाया जाता है? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। आप सभी भगवान को देखिए, बाहर से कपड़ा चमड़ा दबड़ा शरीर है, अंदर भगवान है। सिया राम ने सब जग जानी, सब में भगवान है। ये बाहर से स्त्री है, बाहर से पुरुष है, अंदर से सब भगवान का ही रूप है। ये देखने का एक तरीका है। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति भगवान से अलग रहकर संसार में ही धन कमाने में, अपना पेट पालन में लगा हुआ है और उसके पास कुछ धन हो, उस धन से कुछ उसे परोपकार का कार्य करना चाहिए। इसे परलोक में उसका कल्याण संभव है। लेकिन जो विवेकहीन है वो इस बात को नहीं समझता है। विवेकहीन आदमी सोचता है कि बाप रे इतना मेहनत से धन कमाया है और ये पैसा बांट दे, दूसरे को दे दे, दूसरे को छोड़िए, अपने बाल बच्चे पत्नी पर भी पैसा खर्च किया, उसको बहुत मोह लगेगा। ना ना ना, जमा रखे, जमा रखे। धन के तीन गति होता है, या तो दान दो, या भोग करो, या नाश हो जाएगा। धन रहता नहीं है, लक्ष्मी चंचला है। शरीर थकेगा तो धन ट्रांसफर हो गया, चला गया बेटा पोता के हाथ में। इसीलिए संत कहते हैं कि भगवान ने अगर धन दिया है तो इससे भी धन कमा सकते हो। गीता में भगवान ने आदेश दिया है, द्रव्य यज्ञ, द्रव्य से भी यज्ञ कर सकता है। लेकिन अभिमान अगर आ गया तो समाप्त हो जाएगा। अभिमान का भाव नहीं आना चाहिए। भगवान ने मुझे मौका दिया, चलो एक अच्छा काम किए। अब कह रहे हैं कि संसार में चोर डाकू लुटेरे की कमी नहीं है। अब वो किसके हाथ लूटेगा? गरीब के घर में तो जाएगा नहीं, मौका पाएगा कि धनवान के हाथ लगे। अब मान लो कोई मेहनत से बहुत धन कमाया और चोर लुटेरे से छीन ले तो उसमें क्या बीतेगा? या फिर उसके अगले जनरेशन में झगड़ा हो जाए, धन के बंटवारे के लिए झगड़ा हो जाए, भाई में झगड़ा हो जाए, बेटे में झगड़ा, तो भी वो धन उसके लिए दुखकारी होता है। तो एक तो धन कमाने में मेहनत है, धन आपसे छीनेगा तब दुख है। इसलिए धन जिनके पास है, भरत जी महाराज भवाटवी के माध्यम से समझा रहे हैं, उसको कुछ न कुछ पुण्य का काम करते रहना चाहिए। अब कोई मंदिर में आप हैं, कोई बनाया, बड़े बड़े जगह पे लंगर चल रहा है, बद्री धाम हो गया तो पता चला हमेशा लंगर चलते रहता है, जितना दिन मंदिर का पट खुला रहता है, तो किसी के दान से चल रहा है। जगह जगह लोग साधु संत को भोजन करा रहे, भंडारे दे रहे, वस्त्र दे रहे, तो परोपकारी लोग एक तरह से धन लेकर धन को अपने जीवन में अपना रहे हैं। बस एक ही भाव होना चाहिए, एक जो दुर्गुण है अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं करुणी भगवान मुझे निमित्त बना रहे। हम लोग को एक कथा हमेशा याद रखना चाहिए कि
जब रहीम जी किसी को देते थे तो सिर झुका कर देते थे। तो लोग पूछता था कि आप ऐसे क्यों दान देते हैं? तो रहीम जी कहते थे कि देने वाला कोई और है और लोग मुझे समझ रहा है, इस गलानी से मैं सिर झुका देता हूँ, मैं नहीं देने वाला हूँ, भगवान ने दिया तो मैं दे रहा हूँ। बात विचार कीजिएगा तो आप देखिएगा। और मैं आपको भागवत सुना रहा हूँ, क्यों? भागवत का ज्ञान मुझे भगवान ने दिया, मैं भगवत गीता सुनाता हूँ, गीता माता की कृपा। नहीं ज्ञान होता कहाँ सुनाते? कोई धन किन्हीं के पास है, भगवान ने दिया है, किन्हीं के पास जन है। अपने मन से अगर हो तो हर व्यक्ति को अपने मन लायक बाल बच्चा हो, धन हो, किसी का इच्छा पूरा होता है, किसी का नहीं होता। किसी को खाली बेटा, खाली बेटी, कोई बेटी के लिए तरस रहा तो बेटा नहीं हुआ, कोई बेटा के लिए तरस रहा नहीं हुआ, चाहने से बेटा हुआ तो चाहने से बेटी हुआ। जो प्रारब्ध में कोई धन से भी आ रहा है, बाप रे इतना धन है, और किसी को धन नसीब नहीं हो रहा है। किसी को जन बहुत बड़ा बगीचा जैसा है, नाती पोता से घर भरल है, कोई आ रहा है कि बड़ा कोलाहल शांति चाहिए, और कोई तरस रहा है कि मेरे आंगन में एक बच्चा खेलता। ये सब प्रारब्ध है। इसलिए आपको न इसे उबियाना है और न उस पर अभिमान करना है। सब भगवान की कृपा समझना, भगवान का प्रसाद समझना। तो जो गृहस्थ आश्रम है इसमें भजन करने का बहुत अच्छा अवसर है। अपने नहीं मिलकर भजन कर सकते हैं। अब देखिए हमारे प्राचीन परंपरा को देखिए तो शाम के, मुझे याद है शाम का भोजन घर में सब एक साथ करता था। सुबह किसी को जल्दी जाना है खेत पर नौकरी करने तो आगे पीछे होता था। शाम में मुझे याद है 7:30 का समाचार लोग सुनते थे और सब लोग एक बार पहुंचते थे, पूरा आंगन भर जाता था। उसी में उसके पहले रिवाज था मेरे यहाँ कि 2 चौपाई कम से कम रामायण पढ़ लो सब। अब कैसे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, जो पाठ करते हो पाठ करते हैं, पाठ नहीं करते हो साथ में गाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी नमो सुदशरथ जिन बिहारी दीन दयाल बिंदु संभारी हरो नाथ मम संकट वारी श्री राम जय जय राम राधे श्याम जय राधे श्याम। यह महामंत्र है। इतने ही गाने से आपको सब फल मिल जाएगा पाठ करने। तो ऐसा रिवाज था, सब लोग आंगन में बैठ कर खाते थे और खाना परोसने वाले सबको एक जैसा परोसते थे। ऐसा नहीं कि वो अपना पति के लेकर रूम में घुस गया, अपना पति को लेकर उधर घुस गया, उधर बांट लिया, माँ बाप को उधर छोड़ दिया। नहीं, उससे भी ध्यान दिया जाता था कि जो छोटा बच्चा भूख भूख कर रहा है उसको अब पहले बुजुर्ग को खिलाया जाता था, फिर बाकी लोग फिर घर के स्त्रियाँ भोजन करती थी। महीना में का पूजा होता था, सत्यनारायण स्वामी किन्हीं का, और भी हिंदू धर्म में पूजा आते रहता। कभी दशहरा का पूजा हो रहा, कभी दिवाली का पूजा हो रहा। एक संस्कार था, बच्चे को घर से संस्कार मिल जाता था और मिलना भी चाहिए। आप अपने घर में अपने बच्चे को धार्मिक संस्कार नहीं देंगे तो आपको बच्चा को कहाँ मिलेगा? आप उसे मंदिर नहीं लाएंगे, आप उसे हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं सिखाएंगे, आप उसे दान देना नहीं सिखाएंगे, अपने घर में आप पूजा पाठ का आयोजन नहीं करेंगे, तो फिर आपके बच्चे को संस्कार मिलेगा नहीं। इसलिए संस्कार की पहल घर से ही होनी चाहिए। आज भरत जी महाराज एक ऐसा अनुभवी संत है जो जीवन के हर रंग को देखे। राजा बनकर राज किए, तपस्वी बनकर तपस्या किए, और थोड़ा सा मृग के बच्चा में ने हो गया तो फंस गया। हमको आपको तो पाप हो, 100 में ने फसल है, धन में, स्त्री में, पद में, प्रतिष्ठा में, इतना मोह माया में हम लोग जकड़े हुए, कैसे निकलेंगे? उनको केवल हिरण के बच्चे से थोड़ा सा लगाव हुआ और फंस गए। और हम आप सोचते हैं माता पिता दादा दादी से तो था ही, बाल बच्चा से तो हुआ ही, अब नाती पोता में जाकर मन लगा हुआ। प्रेम रखिए, मोह नहीं। पढ़ रहे थे ना हनुमान जी रावण को समझा रहा, मोह ही सारे दुखों का कारण है। मोह और अभिमान, जिसके जीवन में 2 है वो हमेशा दुखी रहेगा। मोह त्याग कर प्रेम अपनाइए, अभिमान त्याग कर भगवान समर्पित कर दीजिए। सब चीज सब आप ही का है, मेरा नहीं है। मैं कहने से अभिमान आता है, मेरा है, अभिमान है, सब तेरा है, अभिमान खत्म हो गया। मोह को प्रेम में सबका भला हो, हमारी पत्नी है तो उसका भला कैसे हो ये सोचेंगे तो प्रेम होगा।
और हमको उससे सुख कैसे मिले, वो है। मेरे पति का कल्याण कैसे हो, ये प्रेम है। अब मैं पति से सुख कैसे भोगूं, लाभ कैसे लूं, यह मोह है। तो दूसरे का भला सोचने से हमारे मन में, हमारे अंदर में प्रेम जगता है। इसके अलावा बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान से दूर है वो खान पान, स्त्री प्रसंग, मान बड़ाई आदि में तृष्णा में ऐसा फंसा रहता है कि कभी उसको शांति नहीं मिलती। सारे अनर्थों के जड़ रजोगुण में व्याप्त रहता है। कुछ टाइम भी मिला तो प्रमाद में गप सप ताश खेलने फिरने, इधर दौड़ धूप झूठ सब। कभी उसके अंदर भाव भी नहीं उठता है कि मैं भी थोड़ा शांति से भगवान के पास बैठूं। कभी कभी उसको कोई संत साधु आ भी गए तो भाव है या नहीं है, कैसे निर्वहन कर दिया, निपटा दिया। एक तो साधु संत दरवाजे पे आते कम है, वो संसार में फंसा व्यक्ति सत्संग भजन में जाता नहीं। कभी कभी दरवाजे पे साधु संत आ भी जाए तो भाव नहीं है, तो किसी तरह से उनसे निपट लिया। इस तरह से धीरे धीरे उसका समय बीतते चला जाता। और दुनिया का रीत क्या है, आप यहाँ जितना देर सत्संग में बैठे हैं क्या हो रहा है, आप अंदर से पवित्र हो रहे हैं। जितना देर आप संसार में क्या हो रहा है, आप अंदर से गंदे हो रहे हैं। तो जो व्यक्ति भगवान में लगेगा नहीं, जो व्यक्ति भजन नहीं करेगा, जो व्यक्ति गीता नहीं पढ़ेगा, जो व्यक्ति आत्मा परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, तो उसको तो अब मोहे माया बढ़ेगा, तो उम्र के साथ वो और मोहग्रस्त हो जाता है। अब लोग उसको समझाता है कि अरे बुढ़ापा आ गया, तू रोटी खाए राम नाम लीजिए। भाई कभी उसको ट्रेनिंग नहीं मिला। कोई बच्चा स्कूल न जाए और उसको बोलेगा तो 20 साल का हो गया होगा तो कॉलेज में पढ़ता होगा, अरे भाई अभी तो शुरू नहीं किया। पढ़ने जाता तो अब तक वो सचमुच में कॉलेज में रहता, नहीं गया तो नहीं गया। तो जो व्यक्ति जीवन में सत्संग नहीं किया, कितना बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए, बूढ़ी हो जाए, उसके अंदर में ज्ञान आएगा कहाँ से, नहीं आया। हाँ, अनुभव जो है हो सकता था, तो अनुभव हुआ नहीं। अब अनुभव क्या होता है, मान लो किसी बात से जब दुखी है तो अनुभव करेंगे तो दुख क्यों है, क्योंकि मोह है। तो वो खूब रोया, खूब रुस्सा, खूब लड़ा, खूब झगड़ा। संसार में प्रकृति के प्रवाह में आदमी बातें रहता है। दुख आया तो खूब रो रहा है, तो दुख में होश करो, क्यों रो रहे, किसके लिए रो रहे, क्या लाए थे, क्या खो दिए। जाओ सत्संग जाओ, ज्ञान पाओ। सुख आया तो खूब इतना आ रहा है, लेकिन इतना क्यों कर रहे हो, तेरा सुख टेम्पोररी है, इस शरीर ही टेम्पोररी है। तो हम प्रवाह में बातें रहते हैं, कभी खूब फुल्लल है, कभी पचकल है, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में है। अपना अध्ययन नहीं करते हैं। स्वभावोध्यात्म उच्यते, संसार को, अपने को, अरे दोनों के बीच के कड़ी को समझना अध्यात्म है। मैं खुश क्यों, समझिए, क्योंकि मैं शांत हूं। मैं नाराज क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लग कोई मोहग्रस्त, जिस वस्तु से मुझे मोह था वो वस्तु का नुकसान हो गया, या उसका डर है, आशंका। तो अंत में भरत जी महाराज समझा रहे हैं कि देखो संसार में भी जिसके पूर्व जन्म का कुछ पुण्य है और इस जन्म का मेहनत, उसे तो बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के न पुण्य जन्म का पुण्य है, आने जन्म में जो चाहिए मेहनत कर रहा है, तो क्या होता है, वो व्यक्ति इस लोक में भी बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकता। कभी असत पुरुषों के संग से दुखी में बन जाने के कारण सुखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक का प्रलोभ में दुख देने वाला पानी में बदल जाता है। अब कभी कभी अगर वो ट्राई भी किया कि मैं चलूं भक्ति भजन करने, तो किसी गुरु घंटाल के फेर में पड़ेंगे। बहुत से 80% लोग इस संसार में गुरु घंटाने के चक्कर में। कैसे पहचानेंगे, जिस धर्म में, जिस संप्रदाय में, जिस पूजा पाठ में भगवान को स्थान सर्वोपरि नहीं दिया गया, वो पाखंड है। जहां पर हमारे प्रभु को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया, क्योंकि गुरु या संत क्या है, उनसे लेकर ही तो बांटना है। जैसे कोई आदमी बिना ट्रांसफार्मर के अपने घर में, मोहल्ले में बिजली का कनेक्शन दे दे, आएगा बिजली? नहीं आएगा। तो भगवान से जहाँ कनेक्शन नहीं हो, जिस धर्म में, जिस सत्संग में, जिस गुरु के यहाँ, प्रभु का कोई वैल्यू नहीं है। क्या है, गुरु घंटा है, दूर तक नहीं जाएगा वो। कुछ रिद्धि सिद्धि आ गया,
रिद्धि सिद्धि तो अघोरी की भी आता है, जो शमशान घाट रहता है ना, वो ऐसे ऐसे कर देगा तो पेड़ा मंगवा देगा, कुछ झूठ सच करेगा। कुछ शक्ति आप में, भूत प्रेत पूजा होगा भी कुछ शक्ति आ गया, लेकिन उससे कल्याण नहीं होगा। तो असत असंगत में पड़ गया, असत पुरुष के चक्कर में पड़ गया, गलत गुरु के चक्कर में पड़ गया, तो वो कुछ मेहनत भी किया तो वो व्यर्थ ही जाएगा। इसलिए हम सभी को सनातन धर्म में उत्पन्न हुए हैं। हमें हमारे यहाँ सबसे बड़ा मंत्र है सीताराम राधे श्याम। कुछ नहीं जानता क्यों सीताराम राधे श्याम जपेगा कल्याण हो जाएगा। राम नाम जप कर कितने लोग का कल्याण हो गया। तो कभी कभी वो प्रयास भी किया संसार में फंसा जीव, तो ज्यादातर उसको चांस है कि अच्छे गुरु नहीं मिले, अच्छा सत्संग नहीं मिला, तो फिर वो भटक जाएगा। उसके बाद दूसरे के धन को देखकर, दूसरे के बाल बच्चा को देखकर वो अलगे जलते रहता है। वो बना लिया 3 मंजिला, अभी एक मंजिला में उसका बच्चा ऐसा हो गया। स्त्री भी सोचती है कि वो स्त्री 5000 का साड़ी पहने हुए, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। यह भी एक दुख का कारण है। जैसे दावानल जंगल को जला देता है, वैसे ही संसार में, खासकर इस कलिकाल में, हर आदमी दूसरे को देखकर जल रहा है। इतना दुख नहीं संसार में जितना जीव दुखी है। पहले से ज्यादा साधन है, लोग पहले से ज्यादा खा रहा है, पी रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन वो कंपटीशन कर रहा है दूसरे से, और ये चलते रहता है। अगर हम सत्संग में आए और सत्संग में आकर हम भक्तों को देखकर कुछ सीखें कि कितना प्रेम है। 90 साल की उम्र में, 85 साल की उम्र में आके भजन कर रहे हैं, ये लगन हमें कैसे आ जाए। वो आदमी इतना कष्ट में रखकर इतना भजन कर रहा है। कोई आदमी 4 बजे भोर से लगा रहा है, यह सब देखेंगे तो फायदा करेगा। भक्तों को देखना है। तुलसीदास जी के जीवन को देखें, सूरदास जी के जीवन को देखें, मीराबाई के जीवन को देखें, नारद जी के जीवन को देखें, ध्रुव प्रहलाद के जीवन को देखें, कितना उनके जीवन में तपस्या है। चंदीप बाबा के जीवन को देखें, पूरा जिंदगी तपा दिए। जब से वो संभाले ज्ञान हुआ, रात दिन राम कथा, रात दिन राम कथा, सवेरे कथा, दोपहर में कथा, शाम में कथा, रात में कथा, व्यथा रहेगा, बीत गया, भगवान के प्रिय हो गया। इसलिए 2 चीज तो भरत जी महाराज कर रहे हैं, साधक को जरूर ध्यान देना चाहिए। दुर्जन के संग में ना रहे। जो आप अच्छे भी है ना, तो 4 लोगों को परिकार दिए, सुबह सुबह आपके घर आया, माथा चाट गया, ये आप उसके यहाँ चले गए, सारा कचरा आपने डाल दिया। एकांत सही है। तजिमन हरिमि मुखन के संग, जो भगवान से दूर है उससे आप दूर रहिए, डरिए। और दूसरा, जितना बने भगवान का भजन कीजिए, ताकत आएगा। लेकिन दुनिया में बहुत दुख है, आप समझ नहीं रहे, तैयारी कीजिए। छोटा छोटा बात में हम लोग सुनते हैं। हमारे एक रिलेटिव है धीरेन्द्र जी जानावत के, और सच्चा सीधा है। खाने में बहाना हो गया, दांत से उनका ओठ कट गया, इलाज के फिर कट गया, पता नहीं कैसे। कुछ दिन छोड़ दिए, बाद जांच करें तो कैंसर निकल गया। इतना छोटा सा कारण है। अभी मैंने हमसे उम्र में छोटे हो, किसको क्या बन जाएगा अब इलाज चल रहा है, देखिए भगवान की कृपा। तो किसको क्या कारण हो जाएगा। हमारे के मित्र यहाँ पूरे ज्ञान मंदिर चलाते हैं, मुनगा गए थे तोड़ने, पेड़ पर चढ़ के गिर गए, पैर हाथ से टूट गए। एक मैडम हम लोग के सत्संगी थी, सक्सरिया स्कूल में पढ़ाती थी, हम लोग सत्संग में क्या गए थे, अमरूद तोड़ने जा रहे थे, चढ़ के छत पे अमरूद को देख रहे थे, नीचे नहीं देखे कि खाली है, चला नीचे, कमरे टूट गया। नौकरी उनकी थी, जितना खाट पे लोग टांग के लगते थे। किसके जीवन में कहाँ से दुख आ जाएगा कोई नहीं जानता। तो उसके लिए तैयारी करके रखना है कि हम भगवान का भजन करें खूब। जिसको भजन का आता है वो भजन कर लेगा, नहीं आया तो नहीं होगा। दुनिया में पहले से इतना दुख व्याप्त है, अब दुख प्राप्त करने वाला काम मत कीजिए। तन से दुख मत दीजिए, मन से किसी का बुरा मत सोचिए, बच्चे में मिठास रखिए, प्रारब्ध में जो है मेहनत कीजिए, जो मिले संतोष कीजिए, दूसरे के धन जन पे नजर मत रखिए, तो दुख काटेंगे आप। और अभी भी पापे कर रहे हैं, बहुत दुख भोगना पड़ेगा, अभी दुख आएगा।
इसे सबसे पहले जो हो गया भजन की सीन। आप नया दुख का उपाय नहीं कीजिए। कह रहे हैं भरत जी महाराज कथा सुना रहे रघुगण को कि देखो रघु, हम तुम तो सो जाते हो, से हम मंदिर में आए, यहाँ भी आप लोग नींदे में आए, उसमें नहीं है। आप में कितने लोग को पता है कि हम यहाँ नहीं रहने वाले, दुनिया छोड़ के जाने वाले, कि कोई जन्म का संस्कार जगह या किसी का पुण्य प्रताप तो हम लोग यहाँ के बैठे हैं। लेकिन माया हमेशा अलर्ट रहती है। आप मंदिर में है ना, माया खबर कर देगी अपने हेड कमांडर को, कह रहे देख वो मंदिर जा रहा है ना, हाँ तो देख, सास से झगड़ा करवा दे कि मंदिर छूट जाए, पति से झगड़ा करवा दे, कोई मोह माया फंसा दे, ऐसे को नाती पोता ला किसको दे दे, वो अपना ड्यूटी के लिए 24 घंटा अलर्ट रहता। हम लोग तो भूल गए, क्या कह रहे सत्संग नहीं जा रहे, हाँ क्या कह रहे बेटी आ गई है ना, नाती है या घर बना रहे ना, अरे आपको पता नहीं था, आप एक दिन गलती से आ गए तो माया आपको पकड़ ली। अब कहा भरत जी कह रहे हैं कि तुम जैसे बच्चा पढ़े ना पढ़े परीक्षा होगी, परीक्षा देना पड़ेगा, पढ़े हो बढ़िया से पास करके नहीं दिए, सोचो ऐसी माया आपको रोकने के चक्कर में हमेशा अलर्ट रहती है। कब तक? जब तक आपके अंदर एकदम दृढ़ प्रेम भगवान के लिए न जग जाए। जब एकदम प्रेम जग गया, अब मैं प्रभु बिना नहीं रह सकता, तो प्रभु इशारा करते हट माया छोड़ दे, छोड़ दैवी है सा गुणमयी माँ माया दुरत्या माँ में भी प्रबंधनते माया नितांत रंती थे। भगवान ने कहते कि तुमको माया तब तक गेट नहीं खोलेगी जब तक तो मेरा भजन दिल से नहीं करो, मेरा भजन करो गेट खोल देगी। इससे बहुत सारे लोग सत्संग से गायब हो जाते। पूजा पाठ शुरू किए, आप तो रोज 5 दोहा रामायण पढ़ते थे, हाँ नहीं घबराए दो, अरे आप शुरू किए तो माया अपना चाल चल दी। आप 5 वाला नाम जपते थे, ये नहीं घबराए, कोई जन्म का भाग होता है तो आप पकड़ते हैं, वो भी छूट जाता है, मत छोड़िए, कुछ तो निभाइए। 5 वाला नाम जपिए, दो दोहा रामायण पढ़िए। हम लोग क्या किए, शनिवार को सुंदरकांड और मंगलवार को रामचरितमानस देखते देखते रामचरितमानस पूरा पढ़ जाएंगे, बीच में भी गीता भी जोड़ेंगे, गीता पाठ भी एक दिन होगा। जो निभा जाए, राम नाम के लूट है तो ऐसे नहीं लूटेंगे। इसी में सत्संग में 10 तो हम सुंदरकांड का लाभ ले ली, भजनों कर ली, ध्यान भी कर लेंगे थोड़ा सा, जितना ज्यादा हो सके कीजिए, क्योंकि सब मिलकर ही माया से लड़ पाएगा, अकेले नहीं। ध्यान कीजिए, आत्मा जगेगा, आत्मा जगेगा तो भारी पड़ेगा माया पे। आत्मा उठ गया, अरे मैं तो यहाँ का हूं नहीं, और मैं यही चक्कर में था, ये कोठा बनावे, वो बेटा, ये बेटा, ये सब तो चलो जो हो रहा, अब हमारा काम तो बंद है। जो यहाँ का काम आपका नहीं, आपका काम नहीं है, कीजिए। आए धरती में तो कुछ तो करना है ना, पेट चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए। नहीं, आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है? भजन। ये काम कौन करे? जो आप भजन करने रहेंगे ना, तो ये काम ही भजन हो जाएगा। भैया भगवान के लिए कीजिए तो भजन हो गया। कितना अंतर है, अपने लिए किए तो कर्म, कर्म का फल बंधन, भगवान के लिए किए तो यह का फल मुक्ति। यज्ञार्थात् पुण्यत्र लोकोयम कर्मबंधना कर्म कौन्त्या मोक्षः समाचर। मेरे लिए कर्म करोगे अर्जुन तो यज्ञ है, परिणाम मुक्ति, संसार के लिए, अपने लिए तो वो कर्म है, बंधन में फंसाओ। इसीलिए इतना का ही अंतर है। लास्ट में है ये जो काल चक्र है, यह भगवान विष्णु का आयुध है। 3 शक्तियां काम करें, सतगुणी रजोगुणी तमोगुणी ब्रह्मा विष्णु में, तो इस सबका पालन पोषण करते हुए हम सब को बचपन से जवानी बुढ़ापा मृत्यु की ओर काल खींच कर ले जा रहा है। और जिस दिन टाइम पूरा याद रखिए, टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए सारे जीव, सारे संसार, एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबका टाइम फिक्स है। जो जागा, निकला, जो भजन किया, उसमें मनुष्य को केवल भजन करने का अधिकार है, और जो नहीं सजग हुआ जाना फंस गया संसार में। इसलिए आप सभी सतर्क रहें, संसार को देखें, कुत्ते बिल्ली को देखें,
मैथुन में लिप्त जीवों को देखें, कुत्ता किस फेर में दिन रात रहता है, सुअर किस फेर में रहता है, कुछ खा ले, कहीं कोई सुअरी मिल जाए उसके साथ घूमे, और उसी फेर में इंसान भी रहेगा, तो क्या फर्क है दोनों में? निमन निमन खाए आप संसार में मौज मस्ती में डूबे रहे। ये मनुष्य इसके लिए नहीं मिला, इसके लिए तो कुत्ता मिली है, ये मनुष्य जीवन मिला है भजन करने के लिए। इसलिए आप हमेशा फेर में रहिए, जब 2 मिनट टाइम मिले भगवान का ध्यान कर लीजिए, जब 2 मिनट टाइम मिले भगवान का नाम जप लीजिए, जब 2 मिनट टाइम मिले गीता का कुछ ज्ञान ले लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, कुछ पुण्य कमा लीजिए, घर में बूढ़ा बुढ़ी है तो उनकी सेवा कर लीजिए, चाहे किसी के धन है तो कुछ दान दे दीजिए। इस तरह से करते रहना है। ऐसा जब आप करते रहेंगे ना, बहुत बार मन में प्रश्न उठता है कि स्थिति बदलेगा क्या? एक छोटा बच्चा सोचता है कि मम्मी कहती खूब पढ़ तो डॉक्टर बनेगा, कब बनेंगे? टाइम आएगा तो बन जाओगे। अरे मैट्रिक कर, इंटर कर, फिर मेडिकल की एग्जाम में पास कर जाओ, 5 साल पढ़ो, डॉक्टर बन गया। तो ऐसी जब आप में स्पीड आ जाएगा, स्पीड का मतलब समझते हैं? स्पीड का मतलब जिसका आंख 4 बजे खुल गया, बहुत सा आप लोग सत्संगी है ना, जिसको कोई बांध नहीं सकता है, कोई बहनवा ना बनवा, कोई बहनवा ना, जिसके जीवन में कोई बहाना ना हो, एकदम उल्टा भजन कर रहा है, सत्संग जा रहा है, ध्यान कर रहा है, लगा हुआ है, जिसे गलती से भी गलती नहीं हो रहा, वो जीव जाग गया। मानस में लिखे है तुलसीदास कि जब जीव का संसार के सारे भोग विषयों से वैराग हो जाए तो समझना है जाग गया। गीता में कहते भगवान राग द्वेष विक्रय विषयान इंद्रिय शरण आत्मसर्व विद्यात्मक शांति। जब दुनिया में कोई भी किसी भी प्राणी पदार्थ उसको अटैचमेंट नहीं हो, राग ना हो, और किसी से घृणा ना हो, नफरत ना हो, तो वह जीव इस संसार से निकलने का अधिकारी हो गया। राग है तो बंधन है, द्वेष है तो बंधन है। इसलिए जीव का जागने का अर्थ होता है कि आप अपना काम पर ध्यान दीजिए। जो काम है ना तो है ही, ये आपका काम नहीं है। मोह के नाते सब आपका काम नहीं है। कितनों कोठा बना लीजिए, बिल्डिंग बना लीजिए, घर बना लीजिए, धन कमा लीजिए, और नहीं तो इसी बुढ़ापे से पूछ लीजिए भाई आप खुश हैं? नहीं खुश है। कहाँ नहीं खुश है? अगर यही काम बड़ी अच्छा था, घर बनाना, पैसा कमाना, बाल बच्चा को ऑफिसर बनाना, चलिए अच्छा मान ले, तो आपको तो खुश रहना चाहिए। नहीं खुश है। यह नाजिर बाबू के स्वीनी सिंह, उनके घर पर मैं गया हुआ था पटना 1 घंटा के लिए, तो वो बाहर में तो उनकी पत्नी दिखा रही थी सामने वाला घर, कोरोना में बहुत मर गए, खाली बेचारे बूढ़ी है, वो स्मार्ट कुत्तों भी, इतना बिल्डिंग, ये घर, ये भी खाली बूढ़े बूढ़ी, बेटा विदेश में चला गया, देखने वाला भी नहीं है कोई। मैं अच्छा बुरा विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, वो खुश नहीं है। खुश नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी रह गया जीवन जीने में। आप अगर खुश हैं तो आप ठीक से जी रहे हैं, आप खुश नहीं हैं तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। अब उसको जांचिए। आप टेम्पोररी खुश होते हैं कुछ देर के लिए, आपको देर नाराज तो हमें अच्छा नहीं है। भजन करके यहाँ लोग भजन कर रहे हैं, क्या कोई दुख अनुभव हो रहा है, कोई टेंशन हो रहा है? इसका मतलब ये अच्छा काम है। बैठने मात्र से अशांति मिल गई। कितना भी बाहर में मोह माया प्रॉब्लम था है, यहाँ कहाँ है? यहाँ तो शांति है। तो केवल बैठने मात्र से इतनी शांति है इस छत के नीचे, तो उनके चरणों में, उनके शरण में सचमुच अगर हम शरणागत हो जाए तो कितना आनंद है। सुखी मीन जय निरागा था, ये भी हरि शरण ने एक बाधा। इसलिए बस आज इस बात को याद कर लीजिए, मेरा अपना काम भजन, मेरा अपना काम सुमिरन, भगवान का सुमिरन। और ये सब जो काम है ना, यह मेरी जिम्मेवारी है, मेरा काम नहीं है। हमको जिम्मेवारी मिला है, उसको निभा देना है। जिम्मेवारी भी बड़ी चीज होती है, तो जिम्मेवारी भी धीरे धीरे सेवा बना के भगवान का पूजा बना सकते हैं। भगवान को सौंप दिए तो पूजा हो गया, लेकिन
अपना काम आपका भजन है, ये कर रहे हैं ना तो सब ठीक हो जाएगा, इसको करते रहिए। और राजन सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजर्षि भारत के पवित्र गुणा कर्मों को भक्तजन की प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आय और धन की वृद्धि करने वाला, लोक की सुयश बढ़ाने वाला, अंत में स्वर्ग का मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनता है, सुनाता है, इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं पूर्ण हो जाती है, दूसरों से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। भरत जी का चरित्र इतना